श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा हिंदी में। ये श्रृंखला का ये 31वां प्रवचन। अब तक की कथा में आप लोगों ने सुना होगा देवी भागवत महात्म्य के प्रथम 5 अध्याय और प्रथम स्कंध के 3रे अध्याय तक ये कथा हमने संपूर्ण कर ली। अब ये कथा क्यों सुने? क्षण मात्र भी भक्ति से सुनने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। ये महात्म्य के प्रथम अध्याय के 25वें नंबर के श्लोक में श्री वेदव्यास ने कहा। फिर श्री वेदव्यास कहते हैं, प्रतिदिन अगर कोई मनुष्य देवी भागवत पुराण का आधा श्लोक अथवा 1/4 श्लोक पढ़ता है अथवा सुनता है, उस मनुष्य की परम गति होती है। महात्म्य के 5वें अध्याय के 92वें नंबर के श्लोक में कहा। अस्तु, इसलिए देवी भागवत पुराण की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए प्रतिदिन, शास्त्र कहता है। आइए अब हम सुनने जा रहे हैं देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय से ये कथा प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना। कथा सुनिए। ऋषिगण बोले, ए सौम्य, महर्षि व्यास की किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरणि से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप इसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भ योगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया? सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गोरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुआ लाल मुख वाले, सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु की चोंच में डालते हुए उन दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद युक्त होकर शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे।
व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य क्या है। क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धा अवस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके तथा यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा अथवा क्या गया तीर्थ जाकर यह बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा तथा उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग नील वृषभ छोड़ने का कर्म करेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है और न तो उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति कभी भी नहीं होती। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। अब इस अंक में इस कथा में यहाँ तक ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के चतुर्थ अध्याय के 17वें श्लोक तक ये कथा सुना दी। इसके आगे की कथा आने वाले वीडियो में देखेंगे। अस्तु, देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।